और अब बात कल्कि महाराज की। आयकर विभाग ने कल्कि महाराज के बेटे को समन भेजा है। इनकम टैक्स विभाग ने कल्कि महाराज के बेटे को पूछताछ के लिए आने को कहा है। दरअसल में कल कल्कि महाराज के कई आश्रम पर छापेमारी की गई। छापेमारी में करोड़ों की रकम मिली है। बताया जा रहा है कि कल्कि महाराज पर करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आज कल्कि महाराज ने वीडियो संदेश के जरिए सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वो उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, वो देश छोड़कर नहीं भागे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। छापेमारी के बाद कल्कि महाराज के नेमम आश्रम पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का समर्थक ही नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए की जो रकम है वो जब्त की गई है और उसके बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं कल्कि महाराज की। But then there are rumors that we have left the country, that we have fled the country. But no, we are only in Nemam. We are either operating from Nemam or from Satyaloka, depending on where I am required. And not anyway, you know, I do conduct M&M classes, and I have spoken to the Dharma Samstapaks. So I have not run away from the country. I am very much there. So now you understand what the media is talking about. The government or the IT department has not said we have fled the country. It's only the media which is saying we have fled the country. तो कल्कि महाराज के चेन्नई के नेमम आश्रम में अभी क्या माहौल है, न्यूज नेशन संवाददाता श्री प्रपंच की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चेन्नई से करीब 1 घंटा दूर तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में हम नेमम में हैं। नेमम एक छोटा सा गांव है और हम बता सकते हैं कि यहाँ पे नेमम में एक रोड के ऊपर एक आश्रम है और यही कल्कि भगवान का आश्रम है। कल्कि भगवान को अम्मा भगवान के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे चेन्नई के पास ही आश्रम है और हम बता दें कि करीब 40 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग ने करीब छापे मारे थे और हम कह सकते हैं कि आयकर विभाग का छापा जो 4 दिन तक चला और उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स और कैश बरामद किए गए और बताया जा रहा है करीब 500 से 600 करोड़ का बेहिसाब संपत्ति इनके पास है। और इन संपत्तियों के प्रति हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कई जगहों से कई सारे डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए, पैसे सीज किए गए, फॉरेन करेंसीज सीज किए गई। तो हम देख सकते हैं कि कई सारे यहाँ पे संपत्तियाँ बेहिसाब बताई जा रही हैं। हम बता दें कि आईटी विभाग जब छापेमारी करता है तब उसके बाद इनफैक्ट जो सीज़ किए जाते हैं उसकी डिटेल्स देता है, जो जिनके घरों से सीज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम बता सकते हैं कि इन सीजर के बाद बताया जाता है कि उनको सम्मन्स भेजे जाते हैं। सुबह से यहाँ पे उनके भक्त और उनके समर्थक लगातार क्लासेस के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने भी कहा था कि उनके जो क्लासेस पहले चल रहे थे उसी प्रकार के अभी भी क्लासेस चल रहे हैं और उसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आ रही हैं। तो आगे चल के देखना होगा कि आगे आईटी विभाग इस केस को किस प्रकार के ले जाएगा और किस प्रकार के जो क्लैरिफिकेशंस हैं कल्कि भगवान देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, नेमम।